चलिए बेटा, आज क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी जैसे हमने किसी पॉइंट पे फंक्शन को अभी तक क्या किया था, किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये प्रूव किया था। तो इस पॉइंट के ऊपर कैसे आप प्रूव कर रहे थे कि कहीं पर कोई होल नहीं हो, मतलब दैट मींस अगर हमने ब्रीच की बात की थी, याद होगा आपको। अगर आपको इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, इसके आगे का और इसके पीछे का, मतलब आरएचएल और एलएचएल और ये जिस पॉइंट पे खड़े वो तीनों लेवल क्या होने चाहिए, इक्वल। वैसे ही जब कोई कर्व बनता है, कोई भी कर्व बनता है, उस कर्व पर अगर हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सभी को पता है कि एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो टेंजेंट भी कितनी होगी, यूनिक टेंजेंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। आपने क्लास 11th में कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा, स्लोप पढ़ा है। स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। बट अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई कर्व है y स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये एक पैराबोला की इक्वेशन हमने 11 में पढ़ा है, तो इसका स्लोप निकालना हो तो कब क्या फाइंड करेंगे, तब हमें निकालना होता है डिफरेंशिएशन। क्या निकालना होता है, तो किसी भी कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, मान लो सपोज इट कुछ इस टाइप का फंक्शन है और यहां आकर के फंक्शन खत्म हो गया, इस पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर फाइंड करना है लाइन, जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट हो, वो यहां से भी पास हो सकती है, वो ऐसी भी पास हो सकती है, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट है ना। तो बात ये होती है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, बताना होता है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, उस पॉइंट पर फंक्शन पे या कर्व पे उस पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट होनी चाहिए। अगर एक टेंजेंट होती है तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब बात करें तो कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए एक तरीका होता है, ध्यान से देखिए। जैसे ये कर्व है, अगर आपने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसके ऊपर आपने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करा। अगर उसका आरएचडी निकाला और एलएचडी निकाला, आरएचडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, निकालने का फॉर्मूला है जैसे हम एलएचएल और आरएचएल निकालते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, एलएचडी आरएचडी दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब हल्का सा, बहुत बहुत हल्का सा, मतलब यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए मुझे इतनी दूर पॉइंट लगाना पड़ रहा है, पर अगर मैं और इसको बड़ा करूं तो कुछ इस टाइप से रहेगा। ये पॉइंट है तो हल्का सा इधर और हल्का सा उधर, अगर दोनों के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करें और वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आती है कि डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले एलएचडी और आरएचडी फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की चेक करना है आपको डिफरेंशिएबिलिटी, क्या चेक करना है बेटे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, है ना। किस पे चेक करना है, या आप मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट ले लीजिए ताकि आपको लर्न करने में इजी रहेगा। क्या पे चेक करना है बेटे, सी पॉइंट पे आपको एक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इसके एलएचएल की वैल्यू क्या होगी, क्या फाइंड क्या निकालते थे, एलएचएल नहीं, सॉरी, इस बार एलएचडी आएगा। तो एलएचएल में क्या करते थे हम, पॉइंट से माइनस में जाते थे। तो वैसे ही सिमिलरली यहां पर भी आपको क्या करना होगा, पॉइंट से माइनस में ही जाना होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला में लिख देता हूं, आपका जो एलएचडी निकालने का फार्मूला होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच। डायरेक्ट क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच प्लस एफ ऑफ, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। ये क्या हो गया आपका आरएचडी निकालने के लिए फॉर्मूला। और हम ये कह सकते हैं अगर हमारा जो एलएचडी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर वो राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या आता है, इक्वल, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पर फंक्शन क्या होगा हमारा,
डिफरेंशिएबल होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में कंटिन्यूटी था, तो कंटिन्यूटी में हमने LHL RHL निकाला था, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं हम। एग्जांपल है हमारा कि f ऑफ x एक फंक्शन है आपका मॉड ऑफ x, और आपको x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं, सॉरी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इस बार, क्यों, क्योंकि मैंने x इक्वल टू c पे चेक करते हो, x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ c या f ऑफ 0 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस h। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, सॉरी अब आदत पड़ गई LHL की, तो LHD क्या निकलेगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अगर हम यहाँ माइनस h रखते हैं तो क्या होगा, बता सकते हैं आप, माइनस h रखते हैं, मॉड में माइनस h आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, माइनस का है मॉड क्या हो जाएगा, प्लस h माइनस 0 h, तो h अपॉन में माइनस h, h से h कट जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा -1। और आपको प्रूफ करना है कि ये मॉड ऑफ x जो है वो इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या प्रूफ करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो RHD में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम। तो f ऑफ c प्लस h, दैट मीन f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो अब क्या हो जाएगा बेटे आपके पास, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन रख देंगे हम 0 प्लस h, मॉड है यहाँ पे, मॉड माइनस 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। तो h यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, h अपॉन में h, RHD आ जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहां से क्या LHD RHD आपस में इक्वल है, नहीं है, सिंस आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f of x is equal to mod of x is not differentiable at x is equal to 0। बताइए समझ में आया आपको। इसी टाइप से पूरी एक्सरसाइज है आपकी। ये हमारा जो चैप्टर है, हमारी आर डी शर्मा, क्योंकि क्या है नई आर डी शर्मा, ये अलग अलग चैप्टर के नाम है, लेकिन मेरी आर डी शर्मा में इस चैप्टर का नाम है, नंबर है चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशिएबिलिटी, नाम नहीं नंबर। और ये वाली अब जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो होगी 10.1। पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 10.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3, और आपको x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन चेक करना है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में माइनस h, यही फार्मूला बनेगा भैया LHD का, हाँ या ना। अब 3 माइनस h है तो यहां पर आप क्या रख देंगे, लिमिट, थोड़ा स्पीड स्लो ही रखना क्योंकि स्टार्टिंग है, गलतियां ज्यादा होगी, तो गलतियां ना हो तो बहुत ढंग से समझ में आएगा। जैसे मॉड 3 माइनस h है, जब हम पुट करते हैं यहाँ गलती कर देते हैं, 3 माइनस 3 लिख देते हैं जल्दीबाजी में, आप पूरी वैल्यू रखिए। तो मॉड ऑफ 3 माइनस h माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, वो 0 हो गया। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस h अपॉन में माइनस h, यही होगा, कैंसिल आउट हो गया, आपका आ जाएगा आंसर -1। सिमिलरली RHD निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस साइन, है ना, और हम जल्दी जल्दी में यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। ये मत गलती करिएगा, ओनली प्लस का लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस का h आएगा, h से h कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। करके बता देता हूं आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h।
लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन रख देंगे हम 3 प्लस h माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, यही आएगा ना, 3 माइनस 3, और उसका भी क्या रहेगा, मॉड रहेगा, क्या रहेगा, मॉड रहेगा, और डिवाइडेड बाय h। अब जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, h अपॉन में h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। आपका जो LHD है इज नॉट इक्वल टू RHD, आपका LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो अब क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इज नॉट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है बेटे, कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये भी नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है आपको x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहां पर भी आप क्या फाइंड करेंगे बेटे, LHD फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने आपको सीधा सीधा लिखवा दिया है, h टेंस टू 0। अब यहां पर आप फंक्शन रखेंगे f ऑफ 0 प्लस, सॉरी 0 माइनस h, f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस h की पावर क्या हो जाएगा, 1/3, क्या होगा, माइनस h की पावर 1/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। क्या आंसर आना चाहिए यहां पर सॉल्व करने पे, माइनस का आना चाहिए या प्लस का आना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, 0 माइनस h रखेंगे तो उसकी पावर वो है, यहाँ 0 की पावर 1/3 है, 1/3 क्या है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर 1/3 अपॉन में माइनस h। तो यहां पर हम पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h टू द होल पावर माइनस का 2/3। और अब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है, उसको नीचे लेकर के आएंगे, पॉजिटिव होगी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसी क्या फाइंड करेंगे, आप RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। बताइए, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h। तो यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव, इनफाइनाइट ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, RHD लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर 1/3 माइनस 1, यही होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर माइनस का 2/3। अगेन हमारे पास क्या आ गया, मतलब फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, अगर ध्यान से लिखे तो ये माइनस साइन कहां जाएगा बाहर, तो ये माइनस इनफाइनाइट भी आप समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन को आप बाहर निकाल देंगे तो माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कहां जा रहा है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है। एक तो ये सेंस हुआ कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दूसरा सेंस क्या है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी, और भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, पर नॉट डिफाइंड है, और फंक्शन जब नॉट डिफाइंड होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब आपका LHD RHD के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम
क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको देकर के रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 13, 12x माइनस 13 और नीचे क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5 और x इज लेस देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपसे बोला गया है कि आपको बताना है, शो करना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा डिफरेंशिएबल, और साथ ही साथ आपको f'3 की वैल्यू भी क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस h। क्लियर। अब आप वैल्यू पुट कीजिए फंक्शन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h रखेंगे आप। अच्छा ये LHM में यही लेंगे और RHL में ये वाला, तो LHL में ये वाला फंक्शन लेंगे, LHD में सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 3 माइनस h माइनस 13 माइनस ये हो गया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ पे 3 रखना है आपको, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाय माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 12 3 जा 36 माइनस 12h माइनस 13 प्लस 36 सॉरी माइनस 36 और प्लस 13, यही होगा। 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 36 भी गया माइनस का h, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 12। ये क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम क्या निकालने वाले हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h कहां पर रखूंगा, यहां पर रखूंगा, तो 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये हो गया हमारा फर्स्ट, अब हम 3 रखेंगे वहीं पर तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप जब होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 2 18, फिर h स्क्वायर 2h स्क्वायर और 3 2 6 12 h प्लस 5 माइनस का 18 और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल होगा और 18 से 18, यहां से h कॉमन निकाल के आप कट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां से h कॉमन निकाल के आपने कट कर दिया, 2h प्लस 12 बचा और h की वैल्यू 0 रख दी, तो आंसर क्या आएगा आपका 12 आएगा। क्लियर है ना। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो h 2h प्लस 12 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 2। सिंस यहां पर आपका LHD जो है वो RHD के क्या आ गया इक्वल आ गया, तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 एंड आपका जो डेरिवेटिव निकलेगा 3 पर फंक्शन का वो निकलेगा 12। चेक कर सकते हैं आप आंसर। क्लियर है। और अगर आपने डिफरेंशिएशन 12 का 11 का पढ़ा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 12 भी आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 2 4x प्लस 5 और x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 12 मतलब वही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4x प्लस 5 नहीं 4x प्लस 0 होगा, फिर 3 डालेंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर है, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शो दैट द फंक्शन f, अब जो f फंक्शन है आपका f ऑफ x यहां 3 पार्ट में टूटा हुआ है और वो वैल्यू है 3x माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 6 और एक वैल्यू है 5x माइनस 4, x की अलग अलग वैल्यूज पे। तो x की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, फिर है 1 इज लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो यहां पर प्रूफ क्या करना है वो सुनिए।
कि x इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, उसके अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऐसा लिख लेंगे 8 x इज इक्वल टू, पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 दिख रहा है ना, 1 के लिए LHS निकाल सकते हैं, 1 के लिए RHS निकाल सकते हैं। तो हम किसके लिए चेक कर लेंगे, पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 के लिए क्या होगा, LHD निकालना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या रखेंगे हम, 1 माइनस h, क्या रखेंगे बेटा, 1 माइनस c माइनस h रखते हैं ना हम, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस h। थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे तो 3 1 माइनस h माइनस, अब आप यहाँ पर क्या रख देंगे, f ऑफ 1 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, f ऑफ 1। तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 2 ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि आगे माइनस साइन है, पीछे के साइन बदलेगा, और नीचे हो जाएगा आपका माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलने वाला है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3h माइनस 3 प्लस 2, h से h क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस h। जब आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस 2। इसी टाइप से आप क्या निकालने वाले हैं, अब RHD निकालने वाले हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा था, सॉरी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो हम वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 प्लस h, ये रखूंगा क्या, नहीं, 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, ये वाला यूज करूंगा। तो इस वाले फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ये हो गया आपका f ऑफ 1 प्लस h। अब माइनस f ऑफ 1 निकालेंगे तो f ऑफ 1 रख दीजिए, 2 माइनस 1 1 होगा, तो हम डायरेक्टली 1 रख देते हैं, डिवाइडेड बाय h। किसके, ये वाला, अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में वो भी है, तो इसका तो इनफाइनाइट आ जाएगा फिर। एक मिनट, हाँ बेटे, थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 रख करके हमने सीधे 2 लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में भी h है, और आप जब h को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर, है ना, प्लस का 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बाई h, और h की वैल्यू 0 रखने में तब हमारा आंसर क्या आएगा, क्लियर है। तो यही से मालूम पड़ गया हमें कि हमारा फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के ऊपर जब LHD है, RHD को इसमें इनफाइनाइट आती है, पर वैसे भी हम RHD निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो यहाँ सॉल्व करने पे RHD की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर सॉल्व कर दिया हमने, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस का h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। ये माइनस 1 2 से क्या होगा, कैंसिल, और यहां पर हमारे पास जो RHD बनेगा, यहां लिख देता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 4h, 4 नहीं 3h हो जाएगा 3h, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, एक h कॉमन निकल के कट गया, तो आंसर इसका क्या आएगा, 3। क्या आंसर आ जाएगा इसका 3। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका जो LHD है वो इक्वल नहीं है RHD के, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हम किसके लिए चेक कर लेंगे बेटा, फॉर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 माइनस h रखेंगे तो आप कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस h, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, माइनस f ऑफ 2 रखेंगे, तो 2 इक्वल टू में कहां रखेंगे आप, यही रखेंगे, है ना, कहां रखेंगे आप, बिल्कुल यहीं पर रखेंगे, 2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी आपके पास, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, यस और नो, क्लियर। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका,
थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना क्योंकि यहाँ कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और क्या आ जाएगा आपका h स्क्वायर, तो प्लस का 2h स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 8 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा जरा देख सकते हैं आप, 3 माइनस का 5h क्या हो जाएगा आपका, तो LHD की वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 5h अपॉन में यहाँ पे h स्क्वायर होना चाहिए ना, देख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि h स्क्वायर होगा 2h स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका h कॉमन निकाल देंगे आप इन दोनों में से, तो ये कितना होगा माइनस का 7h, लिख देता हूं मैं 2h स्क्वायर माइनस का 7h अपॉन में h। अब आप देखिए h कॉमन निकाल के काट रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2h, वो 0 हो जाएगा, माइनस का 7 आंसर आएगा आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। माइनस h है तो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्लियर। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये कि जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 फंक्शन यूज करते हैं, जैसे अभी मैं बहुत ध्यान से दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पे गलती होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना आप ही को है, मैं सिर्फ फंक्शन लिखूंगा h टेंड्स टू 0। अब गलती ये होती है यहाँ पर कि हम यहाँ फंक्शन यूज करेंगे f ऑफ किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 प्लस h माइनस f ऑफ 0 f ऑफ 2 सॉरी, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा प्लस h। यहां गलती होती है, फिर बता रहा हूं ध्यान से देखिए, हम यहां पर तो फंक्शन यूज करते हैं ये वाला बिल्कुल सही है, और इक्वल टू 2 के लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 2 के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, ये वाला। जैसे यहां पर भी हमने बहुत जल्दी जल्दी में f ऑफ 1 था, हमने f ऑफ 1 यहां पर रखा, तो f ऑफ 1 कहां रख दिया था हमने, यहां रखा था, है ना, आपने पूछा नहीं यहाँ क्यों रखा, यहाँ रखना चाहिए था, यहाँ रखना चाहिए था, तो f ऑफ 1 हमने यहाँ 1 के इक्वल है ना, तो हमने इसलिए ये वाला फंक्शन उठा लिया था, पर इसके आगे जो उठाया था हमने वो नीचे वाला फंक्शन उठाया था, बहुत ध्यान से, है ना। जैसे f ऑफ 2 है तो इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम, ये वाला, और जो ये वाली जब वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस h वो कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है, यहीं पर गलती होती है। तो एक बार मैं वैल्यू लिख करके छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसका, f ऑफ 2 प्लस h अगर यहाँ पर रखेंगे आप तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस h में, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 5h, यही होगा बेटे, माइनस 4। अब माइनस का f ऑफ 2 कहां रखेंगे आप, f ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाय क्या आएगा h, यही होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, और एस से एस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा आप 5। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटे 4। तो यहां से मालूम पड़ गया हमें कि फ्रॉम 3 एंड 4 आपका जो LHD है इज नॉट इक्वल टू RHD, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन जो होगा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बट इस क्वेश्चन में यहां बोला गया था कि x इज इक्वल टू 2 पर ही चेक करना था, 1 पर नहीं करना था, लेकिन 1 पे मैंने करके बता दिया। 2 पर क्या बताना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी यहां पे चेक करके बता दी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बाकी क्वेश्चंस जो है लेवल 1 के जो क्वेश्चन 4 मैंने करवा दिए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 10.1 एक्सरसाइज का शुरू करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल मिलते हैं कल, इसको कॉपी कर लीजिएगा, होमवर्क जरूर कीजिएगा, डाउट आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा।